बिकॉज माइंड और ब्रेन दो चीज़ों का इलाज होना है। ब्रेन बॉडी है, माइंड को आप टच नहीं कर सकते, माइंड को ट्रेन किया जाता है। साथ में फैमिली ट्रेनिंग चलती है, बिकॉज फैमिली भी बीमार हुई होती है, फैमिली भी परेशान हुई होती है। फैमिली को ये सिखाया जाता है कि पेशेंट को कैसे मैनेज करते हैं। जैसे कोई डॉक्टर समझाए कि ये कैंसर का पेशेंट है, इसको ऐसे मैनेज करना है, ये हार्ट का प्रॉब्लम है, इसको ऐसे मैनेज करना है। उसी तरह से यहाँ पर ट्रेन किया जाता है फैमिली को अलग और पेशेंट को अलग, क्योंकि ये बायो साइको सोशल स्पिरिचुअल डिजीज़ है। आप सबसे पहले देखो, फर्स्ट डे के लिए आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेशन है, तो मैं आपको ये चीज़ नटशेल में बोलूँगी जो आज मैंने लिखी भी है कि 100 ये बीमारी ख़त्म नहीं हो सकती, मगर इसका 100% ट्रीटमेंट है। और हम जिस चीज़ को सोच के आए ना, नशा नशा नशा, ये बीमारी दिमाग की है। ये बीमारी नशे से बहुत गहरी है। आपको क्या चाहिए? एक हेल्दी फादर जो आपके साथ टाइम स्पेंड करे, जैसे सबके फादर्स करते हैं, ठीक है? तो हमने क्या रिकवर करना है? अपने रिश्ते, अपना टाइम, अपना सुकून, अपना घर का पीस ऑफ माइंड, अपनी खुशी। तो अब पापा का जो माइंड है वो बीमार हो चुका है, ब्रेन माइंड की तो चलती नहीं है, तो पापा की माइंड की ट्रेनिंग होएगी। जैसे अगर किसी की टांग टूट जाए और उसके अंदर आर्टिफिशियल लेग डाली जाए तो उसको चलना तो नहीं आएगा ना, तो उसको सिखाया जाएगा। सो दैट इज़ वाई साइंस हैज़ मेड रिहैबिलिटेशन। अगर किसी का फ्लड में, सुनामी में, किसी में किसी का घर ख़त्म हो जाता है तो उसको गवर्नमेंट रिहैबिलिटेट करती है ना, घर देती है, कपड़े देती है। इसीलिए हमारा पेशेंट का जो नशा है उसकी बैसाखी बन जाता है। अब हम उससे बैसाखी ले रहे हैं, नशा उससे पच नहीं रहा, उसका दिमाग, ज़िंदगी सब कुछ खराब हो रहा है, तो उसे कुछ देना पड़ेगा ना, इसलिए ट्रेनिंग प्रोग्राम बना है। बट आवर गोल शुड बी कि हम अपने पेशेंट को रिकवरी में लेकर आए। सो इट विल टेक टाइम, दिस ट्रीटमेंट टेक्स टाइम, पेशेंस एंड सरेंडर। बट इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन भी नहीं है, बिकॉज कोई मैजिक ड्रग नहीं बनी, कोई मैजिक कैप्सूल नहीं बना जो हम पेशेंट को खिलाएं और पेशेंट इमीडिएटली ठीक हो जाए। we can only do what science has given to us, right? But the thing is 100% it is possible. So at present मैं आपके साथ फैमिली काउंसलर के तौर पे बात कर रही हूँ, बट मेरे भी हस्बैंड का ट्रीटमेंट हुआ। उनको अल्कोहल एडिक्शन थी 25 साल की। उनको 2010 में डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया कि वो 3 महीने से ज़्यादा ज़िंदा नहीं रह सकते, और लिवर उनका ख़त्म हो रहा था, ठीक है? सो जैसे आप यहाँ पर बैठे हो, मैं भी कोई साइंस बैकग्राउंड से नहीं थी, फाइन, आई हैड नो आइडिया कि नशा की भी बीमारी होती है, या फिर मुझे लगता था अच्छा रिहैब में तो अनपढ़ गंवार लोग जाते हैं, गलत लोग जाते हैं, क्रिमिनल्स जाते हैं, हम जैसे एजुकेटेड लोग थोड़ी ना रिहैब जाएंगे, बिकॉज आई डिडंट नो कि दिमागी बीमारियां भी बीमारियां होती हैं, रिहैब क्या होता है ना, एडिक्शन क्या होती है, बाइपोलर डिसऑर्डर क्या होता है, केमिकल्स होते हैं दिमाग में, मैंने तो कभी सुना भी नहीं था ना पढ़ा था। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये कुछ मीटिंग ज़रूर अटेंड करें, ये लाइव भी होती है, फाइन। सो अगर 2010 में मेरे हस्बैंड को जवाब दे दिया था, अब कौन सा ईयर चल रहा है? 24। सो ही इज़ अलाइव, ही इज सिटिंग देयर, ठीक है? सो यहाँ पर सबसे पहले क्या हमें चाहिए होता है? हमें होप चाहिए होता है ना, क्योंकि यहाँ आने से पहले हमने इतना कुछ किया होता है और हमें रिजल्ट नहीं मिलता, तो हम बहुत नाउम्मीद होके यहाँ बैठे होते हैं। सो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो और थोड़ी देर तक और बहुत लोगों से आपको मैं मिलाऊंगी जो ठीक हुए हैं। हाँ, वो भी हैं जो बार बार हॉस्पिटल आ जाते हैं।
अगर आज भी मैं और मेरे हस्बैंड, अगर हम रिकवरी प्रोटोकॉल, जो साइंस ने एक हमें प्रोटोकॉल दिया है कि ऐसे रहना है, अगर हम उससे बाहर निकलेंगे हम भी एडमिट हो जाएंगे, हम फिर से एडमिट हो जाएंगे। मैं आपको ऐसा कुछ भी नहीं बोल रही जो मैंने नहीं फॉलो किया। मुझे 1% उम्मीद नहीं थी कि मेरे हस्बैंड ठीक हो सकते हैं, 1% भी नहीं। वी बिलोंग टू फिरोजपुर और हम लुधियाना जाते थे ट्रीटमेंट के लिए। तो हम 7 दिन जाते थे, ये जो 7 दिन का डिटॉक्स हो रहा है, ये डिटॉक्स कराते थे। अभी हम रास्ते में ही होते थे, मेरे हस्बैंड फिर ड्रिंक कर लेते थे। अभी हम फिरोजपुर पहुंचे भी नहीं होते थे, फिर हम वापस गाड़ी घुमाते थे। 2010 जुलाई से लेकर 2011 अगस्त तक हमने सिर्फ यही किया। हम 1 साल हॉस्पिटल ही रहे, दिवाली हॉस्पिटल में, एनिवर्सरी हॉस्पिटल में, बर्थडे हॉस्पिटल में, सब कुछ हॉस्पिटल में। ठीक है, तो इतना सब कुछ देखने के बाद मुझे लगा ये पर्सन नहीं ठीक होने वाला, इम्पॉसिबल। उस टाइम ऐसी चीज़ें बोलते हैं, ये तो ठीक ही नहीं होना चाहता, ये तो जानबूझ के कर रहा है, इसकी तो आदत है, ये तो है ही खराब। उस टाइम हमारा ये वाला थिंकिंग होता है। बट ट्रस्ट मी, जब मैंने ये लाइन सुनी थी ना, इट इज़ अ डिजीज ऑफ ब्रेन डिसऑर्डर, तो मेरे को इतनी मैं रिलैक्स हो गई थी कि थैंक गॉड किसी ने बताया तो सही कि क्या है। फिर जब मैंने सुना इट इज़ अ डिजीज ऑफ ब्रेन, फुल स्टॉप, तो मैंने बोला कि तुम बहुत अपने आप को इंटेलिजेंट समझती होगी, पढ़ी लिखी हो, जो भी हो, अपना दिमाग बंद कर दो। बिकॉज जैसे आपने किया होगा वैसे मैंने भी बहुत कुछ किया, हम सब करते हैं। जो प्लेटफॉर्म है, सबसे पहले तो जो हमारी फैमिलीज पहले दिन आके बैठती हैं, वैसे टोटली लॉस्ट होती हैं। मतलब आधी बातें तो भी आपके सिर के ऊपर से निकल जानी है, मगर 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन जब आप यहाँ बैठना शुरू करते हो तो आपको भी लगेगा कि जो आप पहले दिन थे अब आप नहीं हो, आप उससे आगे बढ़ चुके हो। आपको थोड़ा सा ठहराव आता है, क्योंकि इससे पहले हम अंधेरे में तीर चला रहे होते हैं, हमें कुछ नहीं पता होता हो क्या रहा है। तो ये जो वर्ड है ना, बीमारी, डिजीज, इसकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, क्योंकि इसने मुझे बहुत रिलीफ दिया। अच्छा बीमारी है, चलो मेरा काम तो खत्म, बिकॉज आई एम नॉट अ डॉक्टर, ये डॉक्टर ठीक करेगा। और जो आपने क्वेश्चन पूछा था ना, उसका मैं 1 लाइन आंसर नहीं दे सकती। मेरे हस्बैंड अभी भी मेडिसिन खाते हैं। मेरे हस्बैंड अब वो नहीं रहे जो पहले थे। मेरे हस्बैंड ठीक हुए तो 8 साल के बाद मेरा बेटा भी बीमार हुआ, उसका भी ट्रीटमेंट हुआ। फिर आज मदर भी मुझे ट्रीटमेंट कराना पड़ा, मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने भी भगवान से क्वेश्चन किया कि पहले मेरा हस्बैंड अब मेरा बेटा, ऐसा क्यों किया। ठीक है, इन सारी चीज़ों में एक टाइम था जब मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड एक घर में इकट्ठे नहीं रह सकते थे। मेरा होना ज़रूरी था, या मेरा बच्चा मेरे हस्बैंड को मार देता या मेरा हस्बैंड बच्चे को मार देता। तो आज की डेट पे वो मुझे छोड़ के फादर सन डेट पर जाते हैं। दिस इज़ व्हाट आई वांट। तो अगर ये सब कुछ हो रहा है तो मुझे टाइम की कोई परवाह नहीं, क्योंकि जो मैं लेने आई थी वो मुझे मिल रहा है। आपको कोई भी साइकेट्रिस्ट नहीं बोल सकता कितना टाइम लगेगा। हाँ, अगर आपने एक्चुअल सुनना है तो एक पर्सन को थोड़ा अपने होशो आवाज़ में आते हुए अपनी ज़िंदगी जीने में 1.5-2 साल लग जाता है, पर इसका मतलब नहीं है कि 2 साल तक आप दाखिल ही रहोगे। आपका पेशेंट बेटर होता रहेगा। जैसे किसी भी बीमारी में बोला जाता है कि 3 महीने का बेड रेस्ट है, अच्छा टांग टूटी है, प्लास्टर लगा है, प्लास्टर खुलेगा, फिजियोथेरेपी होगी, बैसाखी के साथ चलेगा अपने आप। तो ये एक ट्रीटमेंट, एक प्रोसेस है। बट इस प्रोसेस में 2 ही मेन चीज़ें हैं। जब हम आए हैं दिमाग खराब है, जब हम ट्रीटमेंट में आएंगे दिमाग ठीक होना शुरू हो जाएगा। तो जैसे जैसे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, ये समझ वाला हिस्सा बेटर होता जाएगा, वैसे वैसे आपके फादर वापस आते जाएंगे।